अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज मैं आपके साथ मेटा की जो है ना एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे जो मार्केटर्स हैं वो क्या करते हैं कि जब भी वो ई कॉमर्स एड्स चलाते हैं ना, तो उनका जो एड्स होता है या उनका जो एड सेट होता है, जो भी आप कैंपेन चला रहे हो, वो एक लर्निंग फेज से गुजरता है। तो बाज़ दफ़ा लोगों को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि आपका कैंपेन जब लर्निंग फेज से निकल जाता है, तो उसके बाद भी अगर आप उसमें कोई मेजर चेंजेस करते हो, तो आपका जो कैंपेन है वो वापस लर्निंग फेज में चला जाता है। ख़ास तौर पर जब आप अपने किसी कैंपेन को स्केल करते हो ना, तो अब जब वो लर्निंग फेज से निकल गया है, तो आप क्या करते हो, उसको स्केल करने के लिए उसका बजट जो है ना वो इंक्रीज़ कर देते हो। तो आपने कभी भी जो है ना उसका बजट एकदम से इंक्रीज़ नहीं करना है। एज़ रिकमेंडेशन और मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ जो मेरे पिछले ईयर जितने भी साल मैंने अभी मार्केटिंग कर रहा हूँ, उस एक्सपर्टीज़ के हवाले से अगर मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूँ, तो आपने क्या करना है कि जो भी आपका कैंपेन का डेली बजट आप यूज़ कर रहे हो, उसको आपने थॉरली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करना है और एक फ़िक्स अमाउंट रखें आप, यानी 15 to 18% आप मल्टीप्लाई कर लो। अगर फ़र्ज़ करो आपका जो डेली स्पेंड है वो $50 है, तो उसके ऊपर आप क्या करो, 18% या 15% मल्टीप्लाई करके उस $15 के अंदर आप अपना जो इंक्रीमेंट बजट है वो ऐड करके आप इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप अपने कैंपेन को जो है ना वो इंक्रीज़ करते जाओ उसका बजट। इसी तरीके से आप जो है ना वो स्केलिंग करते जाओगे अपने कैंपेन की।